हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर को। भाई लाइट चैप्टर की बात करें तो 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट का डेफिनेशन देखने वाले हम, फिर उसके प्रॉपर्टी समझने वाले हैं। तो देखते हैं भाई लाइट क्या होता है। सो आप लोगों ने बचपन में थोड़ा बहुत तो लाइट के बारे में पढ़ा ही होगा कि बेसिकली लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल यही डेफिनेशन है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives sensation of vision। लाइट बेसिकली एनर्जी का वो रूप है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है, मतलब हमें दुनिया को देखने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ आवर आईज। ठीक है भाई, तो लाइट के बारे में यही छोटा सा डेफिनेशन था। एक डेफिनेशन और भी ऐड कर सकते हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन सही है। दोनों बेसिकली बात एक ही कह रहा है कि लाइट एक एनर्जी का वो रूप है जिससे हम किसी चीज को देखते हैं या देखने में हेल्प करता है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की तरफ। तो भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइट के। सबसे पहले प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो लाइट travels in the straight line। जो लाइट होती है बेटा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टीज ये है बेटा कि लाइट को ना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा साउंड के बारे में कि साउंड भी एक एनर्जी का रूप है जो हमें सुनने में हेल्प करता है, बट साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर कहीं मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। जैसे बोलूँ स्पेस, तो स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। वहां पे तुम्हारे बगल में कोई चिल्ला रहा होगा तो मैं उसका आवाज नहीं आएगा। ठीक है, बट लाइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। लाइट मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब मीडियम मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। इट मींस लाइट कैन ट्रैवल लाइट कैन ऑल्सो ट्रैवल विदाउट मीडियम। बिना मीडियम के भी लाइट ट्रैवल कर सकता है। यानी इस प्रॉपर्टी को मैं दूसरे लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो लाइट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, एक तरह से लाइट ट्रैवल कर सकता है बिना मीडियम के। ठीक है, तो लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। तो भाई लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। मीडियम मिलेगा तभी भी ट्रैवल कर लेगा, ना मिलेगा तभी ट्रैवल कर सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि लाइट भैया स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो इट कैन ऑल्सो ट्रैवल इन फ्री स्पेस। इसको फ्री स्पेस बोल दो या वैक्यूम बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, बट यहाँ पे साउंड वेव ट्रैवल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हम। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता भाई कि इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज है वो है लाइट। लाइट से तेज कुछ भी नहीं है। तो लाइट क्या है भाई? लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स में सबसे कोई तेज चीज है तो वो है लाइट। ठीक है, लाइट से तेज कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें याद कर लेना, लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो जो स्पीड ऑफ लाइट है भाई साहब, स्पीड ऑफ जो लाइट है वो होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका इस्तेमाल इस चैप्टर में बार बार होगा, तो इसका स्पीड जरूर याद कर लें कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है क्या कि भाई लाइट बिना मीडियम के कैसे ट्रैवल कर लेता है? इस क्या रीज़न है कि लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि बेसिकली लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो हमने ऊपर जो टॉपिक पढ़ा था कि लाइट भाई बिना मीडियम के ट्रैवल कर सकती है, अगर कोई पूछ ले कैसे क्यों कर पाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि लाइट बेटा क्या है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, एक तो होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वही आपस में ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और एक तरह से उनको एनर्जी मिल जाती है ट्रैवल करने के लिए। तो इसलिए इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें प्रोपगेशन मीडियम के पार्टिकल नहीं कर रहे होते हैं। अब साउंड में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एयर के पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये सब वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे लाइट मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं करता, वो आपस में उनकी वाइब्रेशन चल रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं जिससे वो ट्रैवल कर लेता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में और कौन कौन से एनर्जी और कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक समुंदर है, उसमें बहुत सारे रेडिएशन पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक्सरे देखा होगा, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। एक तो गामा रेज के बारे में सुना होगा आपने, गामा रेज, एक तो गामा रेज हो गया। दूसरा होता है एक्सरे, एक्सरे देखा होगा, एक्सरे देखा है, एक्सरे देख नहीं सकते, ठीक है। एक्सरे करवाया होगा, एक्सरे देखा नहीं होगा। तो गामा रेज हो गया, एक्सरे हो गया, और क्या होता है भाई, यूवी रेज हो गया, यूवी रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। विबग्योर हो गया, ठीक है, विबग्योर। ये जो विबग्योर है यही विजिबल रीजन होता है जिसको हम लाइट कहते हैं। सो बेसिकली ये जो विबग्योर है इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, जिसमें सातों रंग आते हैं। कौन सा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो भाई ये सातों रंग इसी में आते हैं, इसी को लाइट कहते हैं। और हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम इसी को देख पाते हैं, तो ऑब्वियसली लाइट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, और कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं? और भी काफ़ी रेडिएशंस होते हैं। जैसे कि बात करूँ मैं, इसके अंदर रेडियो वेव्स आते हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स आते हैं। और कौन कौन से होते हैं भाई? रेडियो वेव्स हो गया तुम्हारा, इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वो जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें माइक्रोवेव रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड को हीट वेव भी कहते हैं। ये सब के सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम EMW कहते हैं। क्या कहते हैं? EMW कहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इनमें से हम किसी को देख नहीं सकते, ना इसको देख सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, ना इसको, इनमें से हम किसी को देख नहीं सकते। बट देख हम किसको सकते हैं? सिर्फ लाइट को देख पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, फिजिक्स में जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना तो उसको ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा ज्ञान की बात में साइड में लिख सकते हैं आप लोग कि ऑप्टिक्स क्या होता है भाई, ऑप्टिक्स क्या होता है बेसिकली। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light। तो फिजिक्स की वे ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। और ये रे ऑप्टिक्स करके क्लास 12 में बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, उसका एक छोटा सा वर्जन है आपके 10th क्लास में जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई लाइट के बारे में हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखा। पहला क्या देखा? कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखा हमने? कि भाई लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लाइट क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज़ है वो क्या है? लाइट है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इतना हमने लाइट के बारे में स्टडी करा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, बिना इसके आप चैप्टर को समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बेसिक टर्म्स में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि रे क्या होता है, ठीक है। एक तो हम पढ़ेंगे रे, बेसिकली रे है क्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीम या इसको लाइट बीम या बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। पहले रे की बात कर रहे हैं, रे क्या होता है। सो बेसिकली रे लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। अगर लाइट किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, हमें कैसे पता चलता है? वो रे से पता चल जाता है। तो बेसिकली रे इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, जो कि हमें लाइट का दिशा बताता है। अब ये एरो देख के आप लोग बता सकते हैं क्या कि भाई लाइट किसी सोर्स से निकल के आ रही है और इधर को जा रही है, क्योंकि एरो किधर हेड कर रहा है? इधर की तरफ हेड कर रहा है। सो लाइट है क्या? इट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉन या ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम करते क्या बेटा? रे बेसिकली कैसे ड्रॉन होता है? इट इज ड्रॉन अ लाइन
विथ एरो, विथ एरो। बेसिकली हम इसको ड्रॉ करते हैं एक लाइन जिसमें एरो लगा देते हैं। एरो किस दिशा को बताता है? एरो लाइट के प्रोपोगेशन को बताता है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट दैट गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब ये प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? चलना, ठीक है, चलना मतलब लाइट किधर ट्रैवल कर रही है। सो बेसिकली रे कुछ नहीं है, रे एक तरह से ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है लाइट का, जो हमें लाइट के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन बताता है कि लाइट किस दिशा को जा रही है, किधर से आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं बेटा? इसे हम एक लाइन और एरो के साथ ड्रॉ करते हैं, यही है रे। अच्छा, बीम क्या होता है भाई? बीम क्या होता है? तो बीम बेसिकली जब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक तरह से लाइट रेज के गुच्छा, समूह, इसी को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे लाइट रेज एक साथ गुजर रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लाइट रेज एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, इसी के समूह को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। तो लाइट बीम होता क्या बेटा? लाइट बीम बेसिकली लाइट बीम इज द बंच ऑफ लाइट रेस, ठीक है। ये जो लाइट रेस के गुच्छे हैं, समूह हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? लाइट बीम कहते हैं या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अगर आपसे कोई टाइप्स पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, तो आ जाओ देखते हैं। टाइप्स ऑफ लाइट बीम। ये जो लाइट बीम है भैया कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्यादा नहीं, ये 3 प्रकार के होते हैं। शेप चेंज कर ले रहे हैं एक बार फटाफट। तो जो लाइट बीम है कितने प्रकार के हैं भाई? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा कौन सा होता भाई? दूसरा होता कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। और तीसरा होता है बेटा जी डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो भाई ये 3 प्रकार के लाइट बीम होते हैं, कन्वर्जेंट, डावर्जेंट और तीसरा कौन सा होता है? पैरेलल होता है। अच्छा, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या है? तो बेसिकली इसमें लाइट रेज ना ऐसे पैरेलल ट्रैवल करते हैं, ऐसे, ठीक है। लाइट रेज जब पैरेलल ट्रैवल करते हैं मतलब जो लाइट बीम है, जो लाइट रेज है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है इक्वल है, इक्वी स्पेस्ड और इक्वी डिस्टेंस जो लाइट रेज ट्रैवल करते हैं एक साथ, इसी को हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे लाइट रेज देख सकते हो पैरेलल है, क्योंकि रेस के बीच में दूरी, कहीं से भी देख लो बेटा, रेस के बीच में दूरी क्या है? बराबर है। तो क्या होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट? पैरेलल बीम ऑफ लाइट में बेसिकली लाइट रेस क्या होते हैं? इक्वी स्पेस्ड, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? लाइट रेस आर इक्वी डिस्टेंस एंड इक्वी स्पेस्ड, मतलब इनके बीच में दूरी भी बराबर होती है और स्पेस भी बराबर होती है, ठीक है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या होता है भाई? तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक साथ आके मिलना, ठीक है। अगर लाइट रेस कहीं से भी आ रही है बट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है, ठीक है, लाइट रेस कहीं से भी आए बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो इस प्रकार के लाइट रेस को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के लाइट रेस को हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेस कहते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती है बट एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? लाइट रेस मीट एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल या कॉमन पॉइंट। तो भाई जब सारे लाइट रेस एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, इसी को कन्वर्ज होना कहते हैं, और इस लाइट रेस को हम क्या कहते हैं? इस लाइट बीम को कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, डावर्जेंट क्या होता है भैया? तो डावर्जेंट बेसिकली किसी सिंगल पॉइंट से निकल के लाइट रेस डिफरेंट डायरेक्शन में फैल रहे हैं, ठीक है। किसी सिंगल पॉइंट से निकल के लाइट रेस डिफरेंट दिशा में फैल रहे हैं, इन्हीं को हम डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट रेस कहते हैं। यानी कि इसमें रेस बेसिकली एक सिंगल पॉइंट से निकल करके स्कैटर्ड होते हैं, फैलते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है रेस इमर्जेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट into different direction। तो भाई अगर लाइट रेस एक सिंगल पॉइंट से हर जगह फैल रही है तो ये इसको हम कहते हैं डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट। हमारे घर में जो भी ट्यूबलाइट होते हैं, लाइट होते हैं, उन सब में से क्या निकल रहा होता है? डावर्जेंट बीम ऑफ लाइट निकल रहा होता है, तभी तो चारों तरफ रोशनी फैल रही होती है। अच्छा, तो ये था हमारे बेसिकली लाइट के बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े बेसिक टर्म थे, जिसमें हमने रेस क्या होता है वो पढ़ा,
बीम क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, और टाइप की बात करते हैं कुछ और थोड़ा बहुत बेसिक टर्म, जैसे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। ये मैं पढ़ाने से पहले आपको एक छोटा सा पिक्चर से मैं समझाना चाहूँगा कि बेसिकली लाइट रेज जब भी किसी सरफेस पे गिरता है तो काफ़ी सारी फिनोमेना एक साथ हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसको हम देखने जा रहे हैं, आइए समझते हैं ज़रा इसे हम। जैसे कि मान लो ये मेरे पास सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे पानी है, इसके नीचे पानी है, चलो पानी ऐसा लग रहा बन गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो दो मीडियम है, ऊपर में क्या है एयर है, नीचे में वाटर। तो भाई ऊपर में मीडियम फर्स्ट है, मीडियम फर्स्ट है, जो कि हमने क्या लिया बेटा, जो हमने एयर लिया, ठीक है, एयर है। और जो नीचे है वो वाटर है, मीडियम सेकंड है, मीडियम सेकंड को हमने क्या लिया, वाटर लिया। तो बेसिकली यहाँ पे दो मीडियम है। अच्छा देखो, दो मीडियम को जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं, यानी ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है इसको अपन इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस क्या होता है, वे बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, बाउंड्री जो दो मीडियम को क्या करती है, सेपरेट करती है। चलो लिखवाई दे रहा हूं मैं, ये बेसिकली क्या होता है, इट इज अ बाउंड्री, इट इज अ बाउंड्री, बाउंड्री विच दैट सेपरेट्स, that separates two medium, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन, बाउंड्री, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। और ये दिखती नहीं है, इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस, जैसे कि एक मैं सोर्स ले रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं एक सोर्स ले रहा हूँ। सोर्स हमारा लाइट का क्या हो गया, सन हो गया भाई, ठीक है। सन से बड़ा तो कोई सोर्स है ही नहीं हमारी पृथ्वी पे, सबसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्या, एक थोड़ा नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं, रुको वो ज़्यादा दूर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करा। क्यों करा नॉर्मल लाइन ड्रॉ, क्योंकि भाई सारी मेजरमेंट हम इसी नॉर्मल लाइन के रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइन क्या होते हैं, जो सरफेस से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जो सरफेस से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा देखो अब क्या होगा, सन से एक लाइट रेज निकला, ठीक है, मान के चलो लाइट रेज निकला, यहाँ पे आके गिरा, इस पॉइंट पे गिरा। जिस पॉइंट पे लाइट रेज इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जो लाइट रेज गिर रही हैं, ठीक है, जो लाइट रेज फॉल कर रही हैं, उस लाइट रेज का भी नाम होता है, क्या नाम होता है, उस लाइट रेज को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। गिरना, इंसिडेंट होना, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे जब लाइट रेस गिरती हैं तो तीन फिनोमिना हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है भैया, कुछ लाइट रेस क्या होगा कि इसी सरफेस से, ये जो वाटर वाला इंटरफेस है, इससे टकरा करके बाउंस बैक हो जाएगा। मतलब लाइट रेस जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई। ये जो फिनोमिना है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये लाइट रेस का आना और टकरा करके वापस उसी मीडियम में चले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो फिनोमिना शो हो रहा है इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो भैया रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होगा, सिंपल सा डेफिनेशन है कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस विद इन सेम मीडियम। एक ही मीडियम में लाइट रेस का आकर के टकरा के वापस चले जाना इज रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द बाउंसिंग बैक of light rays within same medium, एक ही मीडियम में लाइट रेस का टकरा के वापस जाने को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा जो लाइट रेस टकरा के वापस जाती है उसका भी एक नाम होता है, क्या नाम होता है भाई, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइट रेस टकरा के वापस जा रही हैं इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। चलो जो हमने बीच में लाइन लिया था, इस लाइन का नाम याद रखना, इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं और मैथ्स में इसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। ज़्यादा इंग्लिश हो गई, चलो हिंदी में आ जा रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा सुनो, ये जो नॉर्मल लाइन है और ये जो इंसिडेंट रे है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल लाइन है, इस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल आर कहते हैं, ठीक है। ये एंगल आई है, एंगल आर है। एंगल आई क्या है, साइड में लिखवा दे रहा हूं आपको मैं यहाँ पे। बेसिकली बेटा जो एंगल आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस,
ठीक है भाई। अच्छा ये जो एंगल आर है वो क्या है बेटा, एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन मैं आगे लिखवा दूंगा, अभी हम पढ़ेंगे ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वहां पे लिखवा दूंगा, अभी सुन लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल लाइन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे टू द नॉर्मल लाइन। ठीक है, अभी मैं आगे वाली स्लाइड्स में आपको दोबारा लिखवा दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा तो कुछ लाइट रेस तो टकरा के चली गई, उसको हमने क्या बोला, रिफ्लेक्शन बोला। अच्छा कुछ क्या होता है कि ये लाइट रेस को जाना तो सीधे चाहिए था, बट क्योंकि मीडियम चेंज होने से रेयरर से डेंसर, पानी तो डेंसर मीडियम होता है रेयर के कंपैरिजन में, तो लाइट रेस का मीडियम चेंज करने से स्पीड में चेंज आता है। ठीक है, अब लाइट रेस की स्पीड में परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से लाइट में बेंडिंग होती है, यानी इस लाइट रेस को जाना सीधे चाहिए था बट सीधे गई नहीं। हुआ क्या, इसके पाथ में थोड़ा बेंडिंग हुआ और ये ऐसे टकरा करके मुड़ गई। तो भाई लाइट रेस का ऐसे बेंड होना, मुड़ना, अपने पाथ से डेविएट होना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। सो यहाँ पे जो फिनोमिना शो हो रहा है इसको अपन रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन आ जाओ भाई, डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ मैं। सो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, लाइट रेस का बेंड होना इज रिफ्रैक्शन। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेस when it passes from one medium to another। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके पाथ में परिवर्तन आता है, बेंड होता है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को हम क्या कहते हैं भैया जी, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा जो ये नॉर्मल लाइन है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, इस बार इस लाइट रेस का नाम क्या रखेंगे भाई, इसको इस बार हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे, ऊपर वाला है रिफ्लेक्टेड रे था, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, अंतर है दोनों में। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एंगल है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइन है, इसके बीच में जो एंगल है उसको मैं एंगल आर डैश बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भाई एंगल आर डैश क्या है, एंगल आर डैश बेसिकली है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है भाई। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, इतना थोड़े बहुत मैंने बेसिक टर्म्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए तो हमने दो फिनोमेना देखा यहाँ पे, कौन कौन सा देखा, एक तो हमने देखा रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक तो भाई हमने देखा क्या, हमने रिफ्लेक्शन देखा। ठीक है, अच्छा दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में 50% या 45% हम रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही दो टॉपिक चलना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली मिरर्स पे होता है, तो सारे मिरर के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि प्लेन मिरर क्या होता है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं, उसके टाइप्स, कॉन्वेक्स कॉनकेव सारे पढ़ेंगे। देन फिर हम रिफ्रैक्शन पे आएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू हम लेंसेज पढ़ेंगे, लेंसेज में दोनों लेंस डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, तो भाई बेसिकली यही मोटा मोटी तौर पे चैप्टर में चलने वाला है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। तो दो फिनोमेना तो मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया, एक तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, और आधे चैप्टर में क्या चलने वाला है भाई, रिफ्रैक्शन। एक तीसरा फिनोमेना होता है जिसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ते, उसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या होता है भाई, जब लाइट एनर्जी जब आ रही है, पानी सरफेस पे गिर रही है, तो बेसिकली लाइट एनर्जी में एक तरह से हीट एनर्जी भी है। ठीक है, हीट है, तो ये जो लाइट एनर्जी है, रेडिएशन है, इसका जो हीट है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करके वाटर किस में चेंज होती है, वेपर में, फिर वो क्लाउड बनता है, वाटर साइकिल चलता है, ये सब केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, चलिए सो बेसिकली ये लाइट रेस का जो रेडिएशन में हीट था उसको लाइट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये जो एब्जॉर्प्शन वाली तीसरी फिनोमेना है इसको हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, हमें बेसिकली दो ही टॉपिक पढ़ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो किसी भी सरफेस पे लाइट रेस फॉल करती हैं तो टोटल कितने फिनोमेना होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 10 क्लास के लिए भी 3 याद रखो। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन, फिर होता है रिफ्रैक्शन, देन होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो 3 फिनोमेना होता है जिसमें से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दे दिया। अच्छा सुनो भाई, अब क्या हो रहा है कि सीबीएसई क्या कर रही है कि जो हमारा थियोरेटिकल पार्ट था जिसमें थियरी ज़्यादा लिखनी होती थी उसका वेटेज तो कम है। ठीक है, बट जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है उसका मात्रा ज़्यादा कर दिया। मतलब आपको एमसीक्यू ज़्यादा मिलने वाले हैं, रीजन और सेशन ज़्यादा मिलने वाले हैं। मतलब आपको लॉजिकल पार्ट आपको सही से क्लियर करना पड़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, इवन जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसके बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि एक मैं सवाल यहीं से बना सकता हूँ जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है क्या, कि कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है।
मतलब ये जो लाइट में बेंडिंग हो रही है क्यों हो रही है, तो अभी मैं पढ़ा रहा था तो बताया था, क्या बताया था कि जब भी लाइट रेज मीडियम चेंज करती हैं, ठीक है, तो मीडियम चेंज करने से क्या क्या चेंज होता है, स्पीड। और जब भी स्पीड में परिवर्तन होता है, यानी कि या तो स्पीड बढ़ेगी नहीं तो घटेगी, तो घटेगी तो लाइट रेज में क्या होती है, बेंडिंग होती है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्पीड के लाइट में, मतलब स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होना, ठीक है। तो छोटे छोटे चीज़ों से भी सवाल बन सकता है, बट बस आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है और रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आप ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन भी कर सकते हो, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आपके लिए बहुत हलवा लगेगा। बस आपको चीज़ों को समझ के चलना है, रटने के लिए कितना ही रट लोगे, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, यहाँ पे लिखवाया था, एक डेफिनेशन थोड़ा और लिखवा दे रहा हूँ जो कि थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में होगा आपके। तो आ जाओ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या, मैंने अभी बताया था क्या, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस within same medium after striking on a smooth plane सरफेस बोल दो या मिरर बोल दो, ठीक है। कोई सरफेस से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, और मिरर तो भाई साहब सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, जिसमें लगभग 99.9% एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन का थोड़ा हैवी वाला डेफिनेशन हो गया, जिसमें मैंने सब चीज़ कवर कर दिया। एग्जाम में कौन सा लिखे भाई, कौन सा लिखे, तो दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज विद इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस या मिरर, इसी को क्या कहते हैं अपन, इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। चलो भैया, रिफ्लेक्शन तो हो गया, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कितने लॉज हैं, हमें टोटल 2 ही लॉज पढ़ने हैं, 2 ही लॉज ही होते हैं वैसे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। तो देखो भाई, फर्स्ट लॉ बेसिकली बहुत ही आसान लॉ है, जो जिसमें क्या बात करते हैं हम, देखो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये नॉर्मल लाइन, देखो लाइट रेस का गिरा, जो लाइट रेस गिरता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो टकरा के जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल आई कहते हैं। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। चलो यार, थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ मैं आपको। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन टू द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज द एंगल बिटवीन incident ray to the reflected ray, sorry, to the normal line और reflected ray के बीच में बने एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। दूसरा क्या होता है भैया जी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रहा एंगल आर, एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल लाइन टू द रिफ्लेक्टेड रे, इट इज द एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में, बिटवीन नॉर्मल लाइन टू द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल बिटवीन नॉर्मल लाइन टू द रिफ्लेक्टेड रे। देखो भाई, जितना टाइम ना इस चीज को लिखने में लगा ना, लॉस तो उससे बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है। क्या कहता है लॉ, कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। यानी इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं मैं तो जो एंगल आई होता है बेटा जी, वो हमेशा बराबर होता है किसके, एंगल आर के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यही है फर्स्ट लॉ। अब इसी को थोड़ा इंग्लिश में लिख दो, 1 नंबर मिल जाएंगे। कैसे लिखेंगे कि दिस लॉ स्टेट्स दैट angle of incidence is always equal to angle of reflection,
तो जो हमने मैथमेटिकली लिखा उसी को हमने इंग्लिश में अपने शब्दों में लिख दिया। यही है फर्स्ट लॉ। यानी कि अगर मान के चलो लाइट रेस 30 डिग्री पे फॉल हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ऐसे भी सवाल बन सकता है आपके, या फिर आपसे पूछ सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मान के चलो 45 डिग्री है, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, इनके बीच में टोटल एंगल कितना होगा। तो भाई 45 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं भाई। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली बोलता है, क्या बोलता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल लाइन है, ये सभी एक ही प्लेन में रहते हैं, प्लेन को चेंज नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ से लेजर लाइट मारा तो टकरा के उधर नहीं बाहर आ गया, ऐसा नहीं होगा। जो लेजर लाइट मारा जिस प्लेन में मैं मार रहा हूँ उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा नहीं कि बाहर आ गया फिर अंदर घुस गया। ठीक है, तो जो सारी फिनोमिना हो रही हैं वो एक ही प्लेन में होती हैं, प्लेन चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, यही है सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है, आ जाओ इसको लिख ले रहे भाई। सेकंड लॉ बोलता है बेसिकली क्या कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये तो गोल्डन लाइन है, हर लॉ में मैं लिखवाता हूं। दिस लॉ स्टेट दैट इंसिडेंट रे, दूसरा क्या है रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन all lie in the same plane, प्लेन को चेंज नहीं करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, सेम प्लेन अबाउट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहाँ से आ गया, अभी तो बताया था कि जिस पॉइंट पे लाइट रेस आती है और टकरा के जाती है, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इंसिडेंस मतलब होता है घटना, और ये सारी घटना इसी पॉइंट पे हो रही है ना, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह रहे हैं। तो ये था 2 लॉ, ठीक है, जो कि काफ़ी आसान है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि 2 से 3 नंबर में सवाल यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं क्या कि भैया इमेज क्या होता है और इमेज कितने प्रकार के होते हैं, वो आज के क्लास में हम डिस्कस करने हैं। ठीक है, करने जा रहे हैं। तो इमेज क्या होता है, देखो इमेज बेसिकली वो पॉइंट या प्लेन होता है, जहाँ पे 2 लाइट रेस या तो सही में मिलती हैं या हमें लगता है कि मिल रही। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं, देखो इमेज बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे एटलीस्ट 2 लाइट रेस मिलती हैं या हमें लगता है कि मिल रही हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। यानी इमेज बनने के लिए कम से कम कितने लाइट रेस की आवश्यकता है, कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए। 2 से कम से इमेज नहीं बन सकता। हाँ, 2 से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, इंटेंसिटी अच्छी होगी, इमेज की क्लैरिटी और अच्छी होगी। ठीक है, तो इमेज क्या होता है बेटा, इमेज एक पॉइंट होता है जहां पे 2 लाइट रेस या तो सही में मिलती हैं, नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि मिल रही हैं। ये बार बार मैं 2 सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन्हीं 2 सेंटेंस से 2 टाइप के इमेज निकल के आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इमेज क्या है, इट इज द पॉइंट या प्लेन भी हो सकता है। इट इज द पॉइंट या प्लेन वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेस, कम से कम 2 लाइट रेस चाहिए तभी इमेज बनेगी, वरना इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती। एटलीस्ट 2 लाइट रेस मीट और अपीयर्स टू मीट, या तो सही में मिल रही है, नहीं तो हमें लग रहा कि, मतलब या तो सही में मिल रही है नहीं तो हमें लग रहा कि मिल रही है। ठीक है, तो अगर लाइट रेस सही में मिलती हैं, वहां पे जो इमेज बनता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। और जहां पे लाइट रेस एक्चुअली में नहीं मिलती हैं, हमें लग रहा है कि मिल रही है बट असलियत में नहीं मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी कि मैं टाइप्स की बात करूं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो इमेज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रियल इमेज, दूसरे क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है भैया, जहां पे लाइट रेस सही में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइट रेस, अरे चल क्यों नहीं रहा, ओह सिलेक्ट हो गया। ठीक है, लाइट रेस, ये क्या हो गया भाई, को बैक करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट लिख रहे हैं क्या कि इसमें लाइट रेस सही में मिलती है। लाइट रेस मीट एक्चुअली, वास्तविकता में लाइट रेस मिलती हैं, इसलिए इसको रियल इमेज, यानी कि क्या कहते हैं रियल इमेज को हिंदी में, मीट एक्चुअली, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा, वर्चुअल इमेज क्या होता है भाई, वर्चुअल इमेज, इसमें लाइट रेस सही में नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट रेस
लाइट रेस डू नॉट मीट एक्चुअली। अब क्योंकि सही में लाइट रेस नहीं मिल रही है, हमें लग रहा मिल रही है, वर्चुअल है यानी कि आभासी है, वास्तविकता में लाइट रेस यहाँ पे मिल नहीं रही है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, और कैसे पहचान सकते हैं। अब ऐसे तो हम सारी लाइट रेस को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, नहीं देख सकते हैं, पर हर जगह हर सिचुएशन नहीं देख सकते, ठीक है। तो कौन सा ऐसा तरीका कि हम इमेज देख के पता लग जाए कि कौन सा रियल इमेज है, कौन सा वर्चुअल इमेज है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आज उस पर बात करते हैं। कि भाई जो रियल इमेज होगा ना, वो हमेशा हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। तो रियल इमेज क्या होते हैं, हमेशा उल्टे होते हैं, ठीक है, ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज क्या होते हैं, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज क्या होते हैं, इन्वर्टेड, यानी उल्टी, वो वाली उल्टी नहीं है, उल्टे मतलब इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ये जो वर्चुअल इमेज होते हैं सीधे होते हैं, इरेक्ट होते हैं। जैसे कि मैं खड़ा हूं, मेरा सर ऊपर है तो सर ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। ये देख सकते हो, ये भैया देख रहे हैं ना मिरर में, तो ये क्या है, इरेक्ट इमेज है, मतलब सीधी इमेज है, ठीक है। सो क्या बेटा, वर्चुअल इमेज क्या होते हैं, ऑलवेज इरेक्ट, ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, ठीक है। तो जो वर्चुअल इमेज होते हैं सीधे होते हैं, ठीक है, और जो रियल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड बोलते हैं उल्टे होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, और कुछ प्रॉपर्टी बता दो। देखो यार, इससे ही तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है। जैसे कि हम घरों में प्लेन मिरर में खड़े होते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें तो सीधी इमेज बन रही है, तो वो कौन सी इमेज है भैया, वो है वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलो अच्छा, और ये रियल इमेज का कहाँ एग्जाम्पल बताऊं मैं। एक तुमने पेपर जलाया होगा बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के, तो जो सन की इमेज पेपर पे बनाते हैं, इससे पेपर जल जाता है, तो सन की रियल इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल क्या है, जब चम्मच को दूर से, मतलब चम्मच को दूर रखोगे ना, दूर रखोगे तो आपका मुंडी नीचे नजर आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड, उल्टा नजर आएगा, यानी वो कौन सी इमेज बन रही है, रियल। अच्छा, वही चम्मच के आगे से या पीछे कहीं से भी देख सकते हो, जब पास लेके आओगे ना चम्मच को, ठीक है, तो क्या होता, आपकी जो मुंडी है सीधी हो जाएगी, मतलब वो इरेक्ट हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज। तो आप एक चम्मच से दोनों एग्जांपल समझ सकते हो। तो घर पे जाकर चम्मच वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, देखना मम्मी का बेलन उड़ के ना आ जाए तुम्हारे सर पे, ठीक है भाई। तो रियल इमेज में 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट करवा रहे हैं कि देखो भाई, रियल इमेज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि रियल इमेज को भाई साहब हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। अब जैसे अभी हमने लिया ना, सन की इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा पेपर पे ले ले, स्क्रीन पे ऑब्टेन करवा दे रहे हैं, तो रियल इमेज है। ऐसी प्रोजेक्टर से जो प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते हैं हम, उसको हम एक स्क्रीन पे ऑब्टेन करवा देते हैं, तभी तो आप सिनेमा हॉल में देख पाते हो मूवीज। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, रियल इमेज का एग्जाम्पल हो गया। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। एक आदि मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सब खुद लिख लेना आप लोग। चलिए, तो रियल इमेज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है। इसको अपन स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन, पेपर, पर्दा, किसी पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल इमेज को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये इसका इमेज बन रखा मिरर में, तो क्या तुम पेपर लगा दोगे तो इमेज आ जाएगा उस पर, नहीं, वो तो ढक जाएगा, बनेगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, पीछे से लगाओगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, लाइटर जाने वाली नहीं वहाँ पे, तो इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इसको अपन लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि भैया वर्चुअल इमेज यहाँ पे लाइटें असली में मिल ही नहीं रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा प्रॉपर्टी रह गया, 3 प्रॉपर्टी यार काफी ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर कुछ एक आधी प्रॉपर्टी और मेरे से मिस हो गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा या फिर उसको पिन कर दूंगा। चलिए, तो पहला एग्जांपल क्या है, सबसे बड़ी एग्जांपल है जो बचपन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेपर जलाने वाला। तो इमेज ऑफ सन ऑन द पेपर बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, ये किसका एग्जाम्पल है भैया जी, ये रियल इमेज का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ये है, यही इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा हॉल स्क्रीन, इमेज फॉर्म्ड ऑन दिस सिनेमा हॉल स्क्रीन, ठीक है भाई। 2 एग्जाम्पल हो गए। 2 एग्जाम्पल इसके भी दे रहे हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, या सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे घर में प्लेन मिरर है, उसमें वर्चुअल इमेज बनते हैं, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर, जो हमारे घर में प्लेन मिरर है जिससे बाल सेट करके आते हैं अपन लोग, ठीक है, तो उसमें भाई साहब वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल ये हो गया, क्या हो गया, सेकंड एग्जांपल ये है कि जो कॉन्वेक्स हमारे मिरर होते हैं और कॉन्केव लेंस, जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ध्यान से सुनना, दोनों उल्टे हैं। कॉन्वेक्स मिरर हो गया और लेंस में होता है कॉन्केव लेंस। ये दोनों कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, ये हमेशा कैसे इमेज बनाते हैं,
ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाते हैं। अच्छा भैया इनका उल्टा वाले जैसे कि कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स लेंस हो गया, वो हमेशा रियल और वर्चुअल दोनों बना सकते हैं, वो रियल भी बना सकते हैं वर्चुअल। अब ये कैसे रियल बना लेते हैं वर्चुअल एक साथ, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे मिरर के प्रिंसिपल काम करते हैं, ये सभी जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिए जो कि बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।